हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों कोरोना हुआ पूरे देश में बेकाबू। जी हाँ, मोदी सरकार ने किए हाथ खड़े, बोले फिलहाल देश दुविधा में है, मैं भी दुविधा में हूँ। जी हाँ, संजय सिंह ने कहा फिलहाल इस्तीफा दे दो मोदी जी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, मोदी की निकाली लोगों ने अर्थी। दरअसल दोस्तों आपको लोग बता दें, पप्पू यादव को गिरफ्तार करवाना पड़ गया मोदी जी को महंगा। लोगों ने कफन पर छापे मोदी जी के फोटो, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बंगाल के राज्यपाल का नाटक देख भड़की ममता बनर्जी। जी हाँ, बोले फिलहाल बीजेपी के लिए काम करते हैं यहाँ के राज्यपाल। बीजेपी की दोस्तों दलाली की जा रही है बंगाल के राज्यपाल द्वारा, जनता भड़क गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी फेल हो गए। जी हाँ, राष्ट्रपति शासन लगाकर मोदी को देश से हटाओ। देश को किसानों को बदनाम करके ये आंदोलन खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान हटने वाला नहीं है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि मैं दुविधा में हूं। अगर दुविधा में हूं मोदी जी तो तत्काल में अपना इस्तीफा दे दीजिए। जी हां, आप देश नहीं संभाल पा रहे हैं, जिसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोस्तों आपको बता दे, एक जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाका था दोस्तों, उसको आपको बता दे जिला घोषित कर दिया, तो बिल बिला उठे आपको बता दे योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पप्पू यादव की बीवी का मोदी सरकार नीतीश पर बड़ा हमला। बोले अगर हमारे पति को कुछ भी हुआ तो उल्टा लटका देंगे इन दोनों को। जी हाँ, इन दोनों को उल्टा लटकाएंगे और जिस तरीके से ये गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं इसको खत्म कर देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 26 मई को बनाया जाएगा काला दिवस, काले झंडे लहराए जाएंगे और मोदी जी का पुतला भी फूका जाएगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों देश भर में फैल रहा कोरोना, 3,26,000 नए मामले। हालांकि दोस्तों केसों में थोड़ी कमी आई है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की रफ्तार नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल फोन टेपिंग करा के डराना चाहती है सरकार। जी हाँ, डरने वाले नहीं है फोन टेपिंग मामलों से। इसके मामले में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी सरकार के खिलाफ फूटा पूरे देश घर में गुस्सा। बोले देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि अभी हम दुविधा में, देश भी दुविधा में, हम भी दुविधा में। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, देश ने मोदी जी का इस्तीफा मांग लिया। संजय सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अगर आप इतने ही दुविधा में हो तो आप अपना इस्तीफा दे दो। दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि अभी मैं दुविधा में हूं और देश भी दुविधा में। अगर आप प्रधानमंत्री होकर दुविधा में हो, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हो कि किसकी जान बचाना है, कैसे लोगों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करना है, कैसे वैक्सीन लगाना है, आपने बस एक कॉलर ट्यून सेट कर दिए फोन पे, आप लोगों को बेवकूफ बना रहा हो। बार बार एक महिला बार बार एक ही चीज बोलती है, 2 गज की दूरी बनाएं, वैक्सीन लगवाएं। इसको लेकर दोस्तों मोदी सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, जिसको लेकर संजय सिंह ने मोदी सरकार की बखिया उखेड़ते हुए कहा कि फिलहाल अगर मोदी जी के पास कोई प्लान नहीं है तो वो इस देश के प्रधानमंत्री ही क्यों हैं, उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हुए हैं। और जिस तरीके से आज अमेरिका जो है वहां पर मास्क तक हटा दिए गए, सोचिए एक तरफ जो बाइडेन, दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री। ये हालात हो गई हमारे देश की कि आज प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं कष्ट में हूं, देश भी कष्ट में। वाह भाई, अजीब कष्ट में हो आप, जो आप देश के बारे में नहीं सोच पा रहा। आपको प्रधानमंत्री बनना ही नहीं था अगर आप जो देश को कष्ट में हो और आप भी कष्ट में हो तो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 26 मई को मनाया जाएगा काला दिवस। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल 26 मई के दिन काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 मई को दोस्तों किसानों को 6 महीने पूरे हो जाएंगे आंदोलन को। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार इस आंदोलन को बदनाम कर इसको खत्म करना चाहती है, इसीलिए सभी किसानों ने डिसाइड किया है कि फिलहाल अब वो 26 मई को काला दिवस मनाएंगे। अपनी गाड़ियों पर, अपने
ट्रैक्टर पे काले झंडे लगाए जाएंगे और सरकार, मोदी सरकार का पुतला भी फूंका जाएगा। आपको बता दोस्तों 26 मई के लिए अभी से ही किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। काले झंडों का इंतजाम किया जा रहा है। मोदी सरकार का एक बड़ा पुतला बनाया जाएगा जिसको आपको बता दें दोस्तों फूंका जाएगा। और ये दोस्तों पहली बार नहीं जब सरकार का पुतला फूंका जा रहा है। इससे पहले भी दोस्तों गाँव में अडानी, अंबानी और मोदी और शाह के पुतले फूके गए थे। अब फिर से एक बार किसानों ने यह बड़ा ऐलान किया है कि वो सरकार का पुतला फूकेगी। राकेश टिकैत ने बताया कि अब यह आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। सरकार जो है कोरोना का बहाना लेकर इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार दरअसल पूरी तरीके से फेल हो गई है। वो कोरोना को संभाल नहीं पाई तो अब किसानों के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। एक भी किसान को कोरोना नहीं है, ना ही किसानों ने कहीं कोरोना फैलाया है। राकेश टिकैत ने कहा सरकार तैयार रहे, 26 तारीख के दिन काले झंडे दिखाकर सरकार का पुतला भी फूंक देंगे, दहम कर देंगे। इस देश का प्रधानमंत्री लायक नहीं है। हर कोई यही कह रहा है दोस्तों कि ये लोग बीमारियों से निपटने में पूरी तरीके से फेल हो गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक कस्बे को दोस्तों आपको बता दें जिला घोषित कर दिया। जी हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोस्तों चुनाव से पहले मुस्लिम बहुमूल्य एक इलाका है जहां पर उन्होंने वादा किया था कि वो जो है यहाँ पर दोस्तों इस इलाके को, यानी कि जो दोस्तों मुस्लिम बहुमूल्य इलाका था, कस्बा था, इसको जिला घोषित कर दिया जाएगा। जिसके बाद दोस्तों अब सीएम योगी बिलबिला रहा है। उनका कहना है कि फिलहाल ऐसी राजनीति क्यों। सोचिए दोस्तों, जो सीएम योगी इलाहाबाद का नाम चेंज करकर दोस्तों प्रयागराज रख दे, इस घटिया सीएम से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुसलमानों के बारे में सोचा दोस्तों और उनसे जो वादा किया था वो निभाया, तो वो सीएम योगी बिलबिला उठे। भाई सीएम योगी को इतना बुरा क्यों लग रहा है? उन्होंने तो जगहों के नाम बदलने की बात करते हैं। वो खुद जाकर जो है यहाँ पर हैदराबाद में कहकर आए थे कि इसका नाम हम बदल देंगे। जी हाँ, और हर जगह का नाम बदलने की बात करते हैं जैसे ये सारे जगह इनके बाप ने बना दी हों। सरकारी जो जगह है ये इनके बाप की प्रॉपर्टी है क्या, या इनके बाप की बपोती है जो ये बड़े बड़े ऐलान कर देते। ये सवाल होना चाहिए दोस्तों इस सरकार से कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अगर जिला घोषित कर दिया तो इन कस्बे को, तो इनको इतनी आग क्यों लग रही है सीएम योगी को। वैसे भी दोस्तों सीएम योगी हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है और वैसे भी 2022 में इसका सुपड़ा साफ होने ही वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी और नीतीश की अर्थी निकाली गई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी सरकार के कफन पे फोटो लगाकर, मोदी सरकार के कफन पर फोटो लगाया गया दोस्तों। कफन पर सोचिए, जो मोदी सरकार लगातार लोगों को गिरफ्तार कराती है, अपनी पावर का दुरुपयोग करती है, प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करती है, वो सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पप्पू यादव ने एक भेद क्या खोल दिया दोस्तों इनका, नीतीश से लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के जो यहां पर आग लग गई। यानी कि इस सरकार की कोई भी सच्चाई सामने लाएगा तो ये सरकार उसके ऊपर कार्रवाई ही करेगी। इस सरकार की राजनीति समझिए दोस्तों आप लोग। पप्पू यादव ने क्या गलती थी, इनका राज खोल दिया था। अब पप्पू यादव की दोस्तों मरने जैसी हालत हो गई है, बहुत बुरी हालत हो रही है दोस्तों। और इसीलिए आपको बता दें जो यहाँ पर मोदी सरकार के कफन पे फोटो लगाए गए और उनकी अर्थी भी निकाली गई है बिहार में। पप्पू यादव के समर्थकों ने आपको बता दो तो नीतीश की और मोदी की अर्थी निकाली है, साथ साथ इसी के साथ कफन पर इनके फोटो भी लगाए गए। सोचिए ये पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसकी जमकर बेइज्जती हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे दोस्तों आम जनता हो, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करने में लगा हुआ है। इस बात को दोस्तों हम झुटला नहीं सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक असफल प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर निकले। अगर आप एक चाय वाले को मौका दोगे तो देश का और हाल भी क्या होना है, और वो भी एक ऐसा चाय वाला बिना पढ़ा लिखा। दोस्तों अगर पढ़ा लिखा कोई होता तो आप सोचिए माहौल कुछ और ही होता। दोस्तों ये बात सच है कि जो है गरीब छोटे बड़े ये कुछ चीज़ नहीं होती है। चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, यहाँ तक कि ठेला लगाने वाला, झाड़ू देने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन दोस्तों उसकी सोच जो है वो प्रधानमंत्री वाली होनी चाहिए, पीएम नरेंद्र मोदी की तरह नहीं जो हिंदू मुसलमान पे राजनीति करते हों और जो देश को संभालने में पूरी तरीके से असफल हो जाए। अब आप खुद सोचिए, आज मोदी जी की अर्थियां निकाली जा रही हैं, नीतीश की अर्थी निकल रही है। पप्पू यादव का सच बोलना गुनाह हो गया है क्या? क्या इस देश में जो भी आपके खिलाफ सच बोलेगा आप उसको जेल में डाल दोगे? पूरी जनता को डाल के बताओ। इस वक्त तो पूरी जनता आपके खिलाफ है, हर कोई आपका ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, क्या उखाड़ लोगे आप उस जनता का? फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, ममता बनर्जी के छोटे भाई के निधन से भड़की ममता बनर्जी, बोले फिलहाल बीजेपी राजनीति कर रही है। हमने कहा था कि फिलहाल 3 चरणों में चुनाव करा लो, लेकिन बीजेपी ने रोते रोते कहा था नहीं, उतने ही चरणों में चुनाव होंगे। और चुनाव आयोग ने दोस्तों जमकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। आपको वो दिन याद होगा दोस्तों जब ममता बनर्जी ने 5 चरणों के चुनाव निकलने के बाद भी कहा था कि अच्छा अब 3 चरणों के जो चुनाव है उनको एक ही चरण में करा लीजिए, लेकिन बीजेपी सोच रही थी दोस्तों कि हम जीत कर रहेंगे इसलिए उनको 3 चरणों में ही कराया गया। सवाल ये उठता है दोस्तों कि मोदी सरकार ने कोरोना जमकर फैलाया बंगाल में, बिना मास्क के रैलियां की। आज जो है कोरोना से ममता बनर्जी के कल दोस्तों छोटे भाई का निधन हो गया और राज्यपाल जो है वो नंदीग्राम में नाटक कर रहा है, लोगों से जाकर मिल रहे हैं और रो रहे हैं। सोचिए दोस्तों जिस बीजेपी ने हिंसा फैलाई बंगाल में, उसी का राज्यपाल जाकर मोदी भक्ति में लीन है। लोगों ने कहा ये मोदी का दलाल है। जी हाँ, मोदी शाह का दलाल है यह राज्यपाल, और फिलहाल लोगों को बरगराने की कोशिश कर रहा है। वरना सोचिए दोस्तों किस राज्यपाल को आपने देखा है जो इधर उधर दौरे लगाकर लोगों से मिलने जाए। क्यों भैया, आपको जब याद नहीं आई लोगों की जब हिंसा हुई थी बंगाल में और जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया था, 5 कार्यकर्ता मरे थे टीएमसी के, तब कहाँ गए थे दोस्तों ये राज्यपाल? तब तो ये राज्यपाल चुपचाप बैठा हुआ था। जब भी ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ करना होता है तो राज्यपाल जमकर उछकता है। जरा याद कीजिए दोस्तों गहलोत की वो सरकार, जी है जादूगर गहलोत साहब की वो सरकार, और वहां का भी राज्यपाल वो भी जमकर बीजेपी का साथ दे रहा था। क्यों? क्योंकि ये सारे राज्यपाल अलग अलग राज्य भले ही हो दोस्तों, लेकिन राज्यपाल इनके ही बैठे हुए हैं। जी है, तो साथ बीजेपी का ही देंगे ना भाई। राज्यपाल को दोस्तों एक नसीहत है कि फिलहाल वो अपना काम करे, थोड़ी बहुत ही उम्र बची है, वैसे भी अब ज्यादा टाइम है नहीं राज्यपाल जी के पास। लोगों ने कहा कि फिलहाल इस उम्र में भी इस तरीके से षड्यंत्र रचना ये अपने आप में शर्मनाक हरकत है राज्यपाल की। नजिया नंदीग्राम में जाना फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताया दरअसल दोस्तों अब जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया है लोगों ने। आपको बताया दोस्तों जबरदस्त तरीके से किसानों ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल किसान घर पर जाने वाला नहीं है। आपको बताया दोस्तों न्यूज़ 24 से बात करते हुए किसानों ने साफ कह दिया कि फिलहाल ये आंदोलन अब अंत तक चलाएंगे। दरअसल दोस्तों सरकार एक अलग ही मूड में चल रही है। सरकार का कहना है कि ये लोग कोरोना फैला रहे हैं, इनको हट जाना चाहिए। किसानों ने भी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जहां जहां किसान नहीं, क्या वहां वहां किसानों ने ही कोरोना फैलाया? क्या ये पूरे देश में जो कोरोना फैल रहा है वहां पर किसान कहां है जो कोरोना फैला देंगे किसान? और ये बात दोस्तों झुटलाई भी नहीं जा सकती है। किसान काला दिवस भी मनाने वाले, किसान आपका पुतला भी फूकने वाले, और अब किसान ने दोस्तों ये ऐलान कर दिया कि वो अंत तक यहां से हटने वाले नहीं है। कितनी भी कोशिश कर ले सरकार, ये सरकार कितने भी परपंच कर ले, ये किसान यहां से नहीं हटेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिस गंगा माँ की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज उस गंगा माँ की गोद में लाशें तैर रही हैं। कहाँ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी हाँ दोस्तों, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोल बच्चन अभी भी मेरे कान में गूंज रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बिल्कुल सही पकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि माँ गंगा मुझे बुला रही है, मेरी गंगा माँ मुझे बुला रही है। सोचिए दोस्तों उसी गंगा को अपवित्र कर दिया गया, उसमें 2000 लाशें मिली हैं तैरती हुई। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कहाँ थे? गृह मंत्री अमित शाह कहाँ गायब हो गए? देश का गृह मंत्री इस तरीके से गायब हो जाएगा तो सवाल तो उठेंगे ही ना भैया। आखिर देश का गृह मंत्री है कहाँ? जरा पूछ कर देखिए दोस्तों। आपकी सरकार आज जिस तरीके से ये दोस्तों बातें कर रही है या जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। सरकार दोस्तों अपनी राजनीति जो है वो लोगों पर थोपना चाहती है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे जो फेल हुए हैं, जो माँ गंगा की गोद में 2000 लाशें मिली हैं, उसका हिसाब कौन करेगा? राहुल गांधी ने कहा आज केंद्र सरकार पूरी तरीके से बेबस हो चुकी है। इनके पास ना ही कोरोना से लड़ने के लिए कोई हथियार है और ना ही आगे बढ़ने का कोई प्लान। इनके पास सिर्फ एक ही प्लान है, लॉकडाउन लगाओ और बस अपने आप को बचाओ, लॉकडाउन लगाओ और बस सरकार की छवि बचाओ। सोचिए दोस्तों, क्या लॉकडाउन में जो लोग रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, वो लोग भूखमरी से नहीं मरेंगे? कोरोना तो उन्हें बाद में मारेगा, भूखमरी उन्हें पहले
मार देगी। पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा था दोस्तों तो लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, लेकिन आज जिस तरीके से दोस्तों लॉकडाउन लगाया गया है, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि सरकार इस लॉकडाउन को मुझे तो लगता है 2050 तक भी खींच कर ले जा सकती है, क्योंकि देश के हालात सुधर नहीं रहे हैं। जिस तरीके से ये सब कुछ बिगड़ रहा है ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है, और उसके बाद भी सरकार नहीं सुधर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फोन टेपिंग कर कर सरकार डराना चाहती है हमें। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें इन दिनों भारतीय जनता पार्टी लोगों की फोन टेपिंग करा रही है, जिसको लेकर संजय रावत ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल डरने वाले नहीं है। फोन टेपिंग तो कई पहले से चली आ रही है, और सरकार अगर इस गलत फहमी में है कि हम फोन टेपिंग से डर जाएंगे तो सरकार अपना रवैया बदल ले। संजय रावत ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरीके से लोगों के फोन टेप करे जा रहे हैं उससे मेरे जैसे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार लगी रहे अपने काम में, लेकिन हम फिलहाल डरने वाले नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों इजराइल का बुरा हाल, 57 मुस्लिम देशों ने किया विरोध। हमास ने दागे कई रॉकेट, 300 से ज्यादा दोस्तों रॉकेट दाग चुका है हमास। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब 57 मुस्लिम देश भी इजराइल के खिलाफ आ गए। इजराइल दोस्तों एक यहूदियों का देश है, बेसिकली जो मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। आपको बता दें दोस्तों यहूदियों को इस देश को लेकर अब लोगों में गुस्सा फूट गया, सारे मुस्लिम देश एक साथ आ गए। दोस्तों माना जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक वॉर हो सकता है। जिस तरीके से दोस्तों इन यहूदियों ने बेचारे आपको बता दें लोगों पर गोलियां दागी हैं, मस्जिद पर कब्जा किया गया है दोस्तों, वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। इतने 24 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, और दोस्तों ये लोग सीधे सीधे जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं इससे साफ बता दूं मैं आपको कि देश का बहुत ही नुकसान हो रहा है वहाँ के देशों का। लेकिन सवाल ये है कि फिलहाल आखिर इजराइल कब तक बचेगा, क्योंकि अब तो 57 मुस्लिम देश आ गए। पहले ही हमास ने ऐलान कर दिया है लड़ाई का, और जो दोस्तों तुर्की भी साथ में आ चुका है पहले। अब साफ बताया जा रहा है कि फिलहाल बुरा हाल होने वाला है इजराइल का, क्योंकि दोस्तों इजराइल इतना भी पावरफुल नहीं है जितने के और देश है मुस्लिम। मैं आपको बता दूं इस वक्त इजराइल का बुरा हाल है, क्योंकि सारे देश एक साथ टूट पड़े तो इजराइल रातों रात खत्म हो जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पप्पू यादव की पत्नी ने साधा नीतीश और मोदी पर निशाना। बोले अगर कुछ भी हुआ हमारे पति को फिलहाल उल्टा लटकाएंगे सबको। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं पप्पू यादव की पत्नी एक बहुत ही जो है कह सकते हैं दोस्तों एक पावरफुल लेडी है, लेकिन आजकल दोस्तों वो रो रही हैं। उनका कहना है हम इसलिए नहीं रो रहे हैं, हम इसलिए रो रहे हैं कि आपके सामने अगर आपके किसी जीते जाते इंसान को मार दिया जाए, आपके पति को या आपके बेटे को, तो आप क्या करेंगे। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें अब जबरदस्त तरीके से भड़की है यहाँ पर। जी हाँ, पप्पू यादव की पत्नी, उनका कहना है कि फिलहाल पूरी तरीके से जो है यहाँ पर सफाया कर देंगे, अगर हमारे पप्पू जी को कुछ भी हुआ तो फिलहाल अब रंजीत रंजन जो कि पप्पू यादव की पत्नी है दोस्तों, रंजीत रंजन ने साफ कर दिया कि फिलहाल नीतीश को छोड़ेंगे नहीं अगर हमारे पति कुछ भी हुआ। और आपको बता दो दोस्तों पीएमसीएच में शिफ्ट किया गया। पप्पू यादव की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। पीएमसीएच में शिफ्ट करने के बाद पप्पू यादव की हालत बिगड़ती ही जा रही है। अगर ऊपर वाला ना करे दोस्तों पप्पू यादव को कुछ होगा तो नीतीश तो गए। जी हाँ, नीतीश के साथ साथ मोदी भी लपेटे में आ जाएंगे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।